एक नंबर की कुर्सी पर स्वामी सहजानंद थे और दूसरी कुर्सी के पर पंडित जगन्नाथ शर्मा थे। देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और जो मान सम्मान अब तक नहीं मिला है, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी का सब लोगों ने पेंशन लिया, शर्मा जी को ही पेंशन का लेटर आया, इन्होंने उस पेंशन के स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन को वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने इनको मतलब किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति का ऑफर दिया, उन्होंने कह दिया कि उनको राज्यपाल नहीं बनना। देश के इतने बड़े नेता थे, आज भुला दिए गए, चाहे उसका सामाजिक राजनीतिक उपेक्षा के कारण। हम लोगों ने ठाना है कि जब तक उनको उचित मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो उन लोगों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें लोग भूल चुके हैं, और उनका नाम है पंडित जगन्नाथ शर्मा। और नवादा के इलाके में, खासकर वारसलीगंज के इलाके में उनका बड़ा रोल रहा है। और ये पंडित जगन्नाथ शर्मा को लेकर के इनका बड़ा आंदोलन रहा है, कई जगहों पे काम भी किए हैं। तो वाली रेबरा आए थे देखने के लिए, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह किस रूप में लेते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविशंकर कुमार हुआ और मूल रूप से हम गया जिला के बेलागंज के मूल बेलागंज के ही निवासी हैं। और ये पंडित जगन्नाथ शर्मा जो महान किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। संयोग से हम लोग का सौभाग्य है कि इनका जो कर्मस्थली है न्यामतपुरा से, और ये मेरे घर के गांव के बेलागंज से 2-3 किलोमीटर के पास में ही है। तो अब इसको सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि जिस प्रकार से जिन्होंने अपना सर्वस्व, पंडित जगन्नाथ शर्मा रहने वाले संयुक्त गया जिला के जो अभी अरवल में है मझियामा गाँव के थे। तो एक गरीब किसान परिवार से या गरीब ब्राह्मण परिवार से होकर के उन्होंने मझियामा से आकर के, और बचपन में जिनके पिताजी की मौत 3 वर्ष के थे, उसी समय इनके पिता की मौत हो जाती है। और उसके बाद गांव में के लोगों से मतलब बचपन में मतलब कुछ श्रृंखला कहिए या फिर गांव के टूटी फूटी भाषा में उसको कहिए आवारा, जिनको गांव में कहा जाता है कि आवारा बच्चा है, उसी के टीम में रहते थे। और गांव के लोगों के साथ दिन भर जानवर चलाना, खेलना कूदना, इनका यही मूल रूप से काम करता था। संयोग से इनके पिता के मित्र थे। तो एक बार गांव में ही खेलते, डोल पत्ता गांव में खेलता है लोग, पेड़ पर डोल पत्ता खेलने के क्रम में ये गिर गए और इनके दोस्त छोड़ के चले गए। कराह रहे थे तो इनके पिताजी के दोस्त उसी रास्ते से जा रहे थे, तो इनको देख करके कहा कि पंडित जी, आपके पिताजी इलाके के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और आप अपने पिताजी का नाम बदनाम कर रहे थे, आपको पढ़ने लिखने का उम्र है। तो उस समय सीधे वहाँ से उठे और अपनी माता जी के पास आकर कहते हैं कि अब हमको पढ़ना है, अब पढ़ने के लिए पैसा चाहिए। तो माता जी ने भी इनकी जिद के आगे इनके बाद टिकारी, बगल में टिकारी राज्य स्कूल में इनका दाखिला हुआ। 1919 में पंडित जगन्नाथ शर्मा मैट्रिक किए। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए काशी गए। काशी में इन्होंने मदन मोहन मालवीय से संपर्क किया कि भाई मेरा एडमिशन उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपका भाव बता रहा है कि शिक्षा आपके बस के बाहर की बात है, आप घर पर जाइए और जाकर के अपना पूजा पाठ करवाइए, जीवन यापन कीजिए। उन्होंने लेकिन उन्होंने हट बांध दिया था कि हमको एडमिशन लेना है तो पढ़ना है तो पढ़ना है। उनके जिद के आगे हार करके मदन मोहन मालवीय ने इनका नामांकन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में करवाया। अब तो पढ़ने की बात हो गई, एडमिशन हो गया। पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, पैसा लेकर नहीं थे, पैसा एक लोहार के यहाँ जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमको आप रहने के लिए एक जगह दे दीजिए और किराए के बदले में हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो मेरा समय बचेगा हम आपका धापी चलाएंगे। तो वो लोहार इनके बातों से प्रभावित हुआ, कहा कि आप बिना धापी चलाए आप मेरे घर में मुफ्त में रहें और पढ़ें। वहाँ से पढ़ने के बाद आए तो टिकारी राज में क्लर्क का नौकरी भी किए। जिसके बाद उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय ये मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे, उसी समय सन 1919 में ही टिकारी राज का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था। और टिकारी के महाराजा थे टिकारी गोपाल शरण। वो विदेश दौरा से सीधे उस कार्यक्रम में शामिल होने आए
उन्होंने पंडित जनार्दन शर्मा ने किसानों की दुर्दशा पर अंग्रेजी में कविता सुनाई, जिससे गोपाल शरण टेकारी जो महाराजा थे वो प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि जनार्दन शर्मा जी, आपकी जो स्कूल की फीस है वो माफ़ की जाती है। उन्होंने कहा कि मेरा ही क्यों, इस विद्यालय में पढ़ने वाला हर एक बच्चा जो है गरीब घर का है, सबका माफ़ होगा तभी हम वो माफ़ी हम स्वीकार करेंगे। पंडित जनार्दन शर्मा के बात से प्रभावित होते हैं टेकारी गोपाल शरण, और उन्होंने घोषणा किया कि आज के बाद से इस विद्यालय में किसी की फीस नहीं लगेगी। तब से आज तक, आज तो सरकारी हो गया टेकारी राज इंस्टीट्यूट स्कूल। तो उसके बाद फिर ये संपर्क में आते हैं गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े। उस बीच में स्वामी सहजानंद सरस्वती सिंह की मुलाकात होती है। उस समय किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें स्वामी जी ने ही इनको मगध का आंदोलन का जिम्मेवारी दी, और उन्हीं के निर्देश पर हमारे जो बेलागंज प्रखंड का न्यामतपुर गांव है, वहाँ पर न्यामतपुर आश्रम का निर्माण हुआ, और उसी आश्रम से इन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और वहाँ अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन और किसान आंदोलन संयुक्त रूप से न्यामतपुर आश्रम में संचालित हुआ। और 1936 में स्थापना हुई आश्रम। 36 में आपके रेवा में किसान आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। 38 में बगल में न्यामतपुर के बगल में सहबाजपुर है, वहाँ आंदोलन किया। बगल में टेकारी में पढ़ने वाला संडा गाँव है, वहाँ भी आंदोलन किया। तो ऐसे जो व्यक्ति, और उसके बाद सोचिए कि ये अपने ही सामने अपने पूरे परिवार को बिखरते हुए देखे, बेटा इनके सामने गुजर गए, उसके बावजूद मतलब झिझक नहीं हुई और उस लगन से काम करते रहे देश के लिए, आंदोलन के लिए। अंग्रेजों ने उन पर न्यामतपुर आश्रम में कई बार गोलियां चलाई, और उसके बाद भी तो जब देश जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद उसी बीच में न्यामतपुर आश्रम में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मतलब ऐसे कई विभूतियों का आगमन हो चुका है। और मुख्य बात न्यामतपुर आश्रम का एक और है कि आप किसी भी किसान का जो भी संगठन है उसका झंडा आप देखते होंगे लाल, या फिर जो भी लेबर यूनियन है, चाहे वो किसी प्रकार का लेबर यूनियन हो, उसका भी झंडा लाल होता है। तो जो लाल झंडा तय हुआ कि भाई किसानों का एक झंडा होना चाहिए जिसके तले आंदोलन हो। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि वो झंडा तिरंगे रंग का हो, और बाकी लोग की इच्छा थी कि तिरंगा उसका लाल हो। तो इसके लिए राजेंद्र बाबू किसान सभा के जो राष्ट्रपति थे, वो किसान सभा के उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसकी हुई कि सेंट्रल कमेटी की मीटिंग उसी न्यामतपुर आश्रम में राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में हुई, और उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को भाग लेना था। तो जवाहरलाल नेहरू लेट हो गए, तो उस समय तब तक यहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी थी, और झंडा भी लाल रंग तय किया जा चुका था। इसकी जानकारी जैसे ही गया रेलवे स्टेशन पर जवाहरलाल जी को मिली, वो बैरंग वहीं से वापस हो गए। और तब से जो लाल झंडा तय हुआ, आज किसी का भी आंदोलन देखिए, हर आंदोलन में लाल झंडा जो मिलता है वो तय उस लाल झंडा का निर्णय उसी न्यामतपुर आश्रम से हुआ। तो उसके बाद फिर आज़ादी के बाद सबको स्वतंत्रता सेनानी का सब लोगों ने पेंशन लिया। शर्मा जी को ही पेंशन का लेटर आया, इन्होंने उस पेंशन के स्वतंत्रता सेनानी के पेंशन को वापस कर दिया, कहा कि हम इसको शहर राज स्वीकार करते हैं। और उसके बाद इंदिरा गांधी को तो ये गोद खिला चुके हैं। इंदिरा गांधी का भी आगमन न्यामतपुर आश्रम में बचपन के टाइम में हुआ था। तो इंदिरा गांधी ने इनको मतलब किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति का ऑफर दिया। उन्होंने कह दिया कि हमको राज्यपाल नहीं बनना है, जब आपने हमारे बारे में सोचा इसलिए आपको बनाई, लेकिन हमको उन्होंने राज्यपाल के पद को भी ठुकराया। उसके बाद इनका देहांत 1973 में उसी न्यामतपुर आश्रम में हुआ, समाधि भी उनकी है। तो हम लोग आसपास में रहते हुए भी ये जानकारी कम था, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी धीरे धीरे बढ़ते ऐसे लोग जो हम देश के महान क्रांतिकारी नेता थे, लोग उनको भूलते जा रहे थे, उसे भुला दिया गया तो उसको हम लोगों ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। और आज उसका परिणाम सामने है कि सर से भी हम लोगों का बेटा आश्रम से जुड़ा हुआ, और उसके बाद फिर महत्वपूर्ण जो उनका आपका ये अभी जो हम आज रेवड़ा में भी, तो इस तरह का भाई हम लोग हम लोग का यही है कि क्या चाहते क्या
कहना ये है कि जिस प्रकार से हमारे देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और जो मान सम्मान अब तक नहीं मिला है, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अपने स्तर से भी और सरकार से भी हम लोग का मांग है कि जो आप पढ़ेंगे तो हर जगह मिलेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के बाद उनके मतलब 1 नंबर और 2 नंबर की कुर्सी होती है। 1 नंबर की कुर्सी पर स्वामी सहजानंद थे और दूसरी कुर्सी के नाम पर पंडित जतिंद्र शर्मा थे। तो देश के इतने बड़े नेता थे, आज भुला दिए गए, चाहे उसका सामाजिक राजनीतिक उपेक्षा के कारण। तो हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं। हम इस आपके माध्यम से सरकार से भी चाहेंगे कि वैसे विभूति को जो मान सम्मान अब तक नहीं दिया गया है, सरकार उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्यस्थल हैं उनको धरोहर के रूप में विकसित करे और उनको मान सम्मान देने। सरकार का क्या रवैया दिखता है? अभी तक तो हम लोग 11 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। करीब मतलब पंचायत से स्तर हमने खुद मुख्यमंत्री को कम से कम दर्जनों बार पत्र लिखा है इस संबंध में। तो दर्जन बार पत्र लिखने का एक जवाब कुछ अब तक केवल एक पेपर के रूप में उनके लिए आया है, लेकिन उस पर भी पर्यटन विभाग को लिखा था कि वहाँ जाके आप निरीक्षण कीजिए नामत क्या नामत, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वहाँ हुआ नहीं। तो इसके लिए हम लोग लगातार मिल रहे हैं। हम अपनी वर्तमान में विपक्ष के नेता जो श्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं, हम लोगों ने ठाना है कि जब तक उनको उचित मान सम्मान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा और अपने स्तर से जो भी संभव होगा उनके लिए करेंगे।